नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वृंदावन धाम में। दोस्तों, द्वारका नगरी के उत्तरी छोर पर बसे एक साधारण से गांव में एक युवक रहता था। नाम था अर्जुन। वह मिट्टी को चाक पर घुमाकर घड़े बनाता, लेकिन उसके मन में जीवन का एक प्रश्न हमेशा घूमता रहता। क्या मनुष्य अपनी मेहनत से सब कुछ बदल सकता है, या जो किस्मत में लिखा है वही अंततः होता है? अर्जुन बचपन से ही बहुत मेहनती था। उसके पिता कहते, बेटा, जो हाथों से बना है वो ही सच्चा भाग्य है। पर हर बार जब वह कोशिश करता किसी नई ऊंचाई को छूने की, जीवन उसे पीछे खींच लेता। गांव में सूखा पड़ा, उसके घड़े बिकने बंद हो गए। फिर चोरों ने उसकी छोटी सी दुकान लूट ली, और जब उसने एक व्यापारी के साथ मिलकर अपने घड़े दूर शहर में बेचने की योजना बनाई, उसी दिन व्यापारी बीमार पड़ गया। उसने अपने भाग्य से लड़ने की हर मुमकिन कोशिश की, पर हर बार ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच रही हो। एक दिन निराश होकर वह द्वारका की ओर निकल पड़ा। वह जानता था कि वहां भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। उसका हृदय कहता था कि यदि कोई उसकी उलझन को सुलझा सकता है तो वो केवल श्री कृष्ण ही हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद थका हारा अर्जुन द्वारका पहुंचा। शहर की गलियों में श्री कृष्ण का नाम गूंज रहा था, पर भगवान स्वयं कहीं दिखाई नहीं दिए। उसने मंदिर के पुजारी से विनती की कि वह उसे श्री कृष्ण से मिलवा दे। पुजारी मुस्कुराया। भगवान उसी से मिलते हैं जिसका हृदय प्रश्नों से नहीं, समर्पण से भरा हो। अर्जुन समझ नहीं पाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह मंदिर के आंगन में बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन एक वृद्ध व्यक्ति उसके पास आया। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरे पर अपार शांति थी। अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, मैं जानना चाहता हूं, क्या मनुष्य अपनी किस्मत बदल सकता है? मैं मेहनत करता हूं, फिर भी सब कुछ खो जाता है। क्या ये मेरी किस्मत है? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तू जानना चाहता है कि भाग्य क्या है? आओ मेरे साथ चलो। अर्जुन कुछ सोचकर उनके पीछे हो लिया। वे दोनों द्वारका से कुछ दूर स्थित एक गुफा की ओर बढ़े। रास्ते में वृद्ध ने अर्जुन से उसकी पूरी कहानी सुनी। अर्जुन के शब्दों में वेदना थी, लेकिन साथ ही एक आग भी जो बुझी नहीं थी। जब वे गुफा में पहुंचे तो वृद्ध ने कहा, यह गुफा केवल सत्य चाहने वालों के लिए खुलती है। गुफा के भीतर अंधकार था, लेकिन धीरे धीरे एक मध्यम प्रकाश फैलने लगा। अर्जुन ने देखा कि दीवारों पर अनेक चित्र उकेरे गए हैं। किसी में कोई बालक खेत में खेल रहा है, किसी में एक राजा युद्ध हार रहा है, किसी में एक वृद्ध तपस्वी ध्यान में लीन है। फिर वृद्ध ने हाथ उठाया और कहा, देखो अर्जुन, ये सब चित्र तुम्हारी ही आत्मा के अतीत, वर्तमान और भविष्य के हैं। तुमने पिछले जन्मों में कुछ कर्म किए हैं जिनका फल इस जीवन में मिल रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मेहनत व्यर्थ जाती है। कर्म भाग्य का बीज है। मेहनत उस बीज को जल देने जैसा है। जो किस्मत में लिखा है वो हर हाल में मिलेगा, पर वो कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, यह तुम्हारे वर्तमान कर्म तय करते हैं। अर्जुन ने चकित होकर पूछा, तो क्या मैं कुछ भी नहीं कर सकता अपने जीवन को बदलने के लिए? वृद्ध ने उत्तर दिया, तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उसके परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम चाक पर घड़ा बनाते हो ना? सोचो, अगर मिट्टी ही सही ना हो, या अगर तुम धैर्य से ना गढ़ो, तो घड़ा टूट जाता है। ठीक वैसे ही भाग्य एक आधार है, लेकिन तुम्हारे कर्म उसे आकार देते हैं। तुम धैर्य से, समर्पण से और आस्था से कर्म करोगे तो किस्मत स्वयं तुम्हारे दरवाजे पर आएगी। तभी अचानक गुफा का प्रकाश प्रखर हो उठा। अर्जुन ने देखा, वह वृद्ध कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने श्री कृष्ण के चरणों में सिर रख दिया। भगवान ने उसे उठाया और कहा, अब तुम द्वारका मत रुको, वापस अपने गांव लौट जाओ। वही काम करो जो तुम्हें प्रिय है, लेकिन अब विश्वास के साथ करो। तुम्हारी किस्मत तुम्हें वही देगी जो तुम्हारे लिए लिखा है, लेकिन अब तुम्हें झांत है कि कैसे उसे समय पर बुलाना है। अर्जुन गांव लौटा। इस बार वह पहले जैसा अर्जुन नहीं था। वह जानता था कि हर कठिनाई के पीछे कोई कारण होता है। वह पुनः चाक पर बैठा और घड़े बनाना शुरू किया, लेकिन अब उसमें एक विशेष बात थी। हर घड़ा बनाते समय वह श्री कृष्ण का नाम जपता, मन में संतुलन बनाए रखता और भीतर से जानता था कि जो होना है वही होगा और वह सर्वोत्तम होगा।
कुछ महीनों में गांव में बारिश आई। मिट्टी फिर से उपजाऊ हो गई। यात्रियों का आना जाना बढ़ा और अर्जुन के सुंदर घड़ों की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन एक शाही दूत गांव आया और अर्जुन के बनाए घड़ों को देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अर्जुन को राजमहल के लिए विशेष घड़े बनाने का आमंत्रण दिया। अर्जुन को अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। जो किस्मत में लिखा था वो उसे मिला। लेकिन तब जब उसने अपने कर्म, आस्था और धैर्य के साथ उसे बुलाया। वर्षों बाद जब अर्जुन वृद्ध हुआ, वह स्वयं गांव के बच्चों को श्री कृष्ण की वह गुफा, वह गूढ़ ज्ञान और वह दिव्य दर्शन की कथा सुनाता था। वह कहता, भाग्य वो बीज है जो पूर्व जन्म में बोया गया है, लेकिन उसकी फसल इस जन्म में तभी मिलती है जब हम अपने वर्तमान को सत्य, श्रद्धा और कर्म से सींचते हैं। और याद रखना, जो किस्मत में लिखा है वो हर हाल में मिलेगा, पर वही मिलेगा जो हमारे कर्मों के अनुरूप हो। और तब लोग उसे देखकर कहते, यह वही अर्जुन है जिसने अपने भाग्य को देखा, समझा और उसे श्री कृष्ण की कृपा से साकार किया। एक समय की बात है, द्वारका नगरी में एक महोत्सव का आयोजन चल रहा था। पूरी नगरी सजी हुई थी। लोग उल्लास में मग्न थे। श्री कृष्ण के महल में उत्सव का रंग कुछ और ही था। सभी राजकुमार, दरबारी, संत और ज्ञानी जन एकत्र थे। श्री कृष्ण स्वयं उस दिन सभी से मिल रहे थे। उनका स्नेह और मुस्कान सबके हृदय को शांत कर रही थी। इसी बीच एक युवक जिसका नाम विक्रांत था, महल के द्वार पर पहुंचा। वह सामान्य वस्त्रों में था। चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं और मन बेचैन। द्वारपाल ने उसे रोकना चाहा, पर तभी भीतर से आ रही वंशी की मधुर ध्वनि ने उसे रोक दिया। विक्रांत ने गहराई से आंखें मूंद लीं और बस एक ही प्रार्थना की, हे माधव, मैं बहुत दूर से आया हूं, मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए। अंदर से स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, विक्रांत, आओ। जब मन में सच्ची पुकार हो तो द्वार अपने आप खुल जाते हैं। विक्रांत आश्चर्यचकित था कि प्रभु ने उसका नाम कैसे जाना, किंतु उससे भी अधिक उसकी उलझन थी जिसने उसे यहां तक पहुंचाया था। प्रभु के चरणों में बैठते हुए उसने कहा, प्रभु, मैं एक साधारण कारीगर हूं। वर्षों से मेहनत कर रहा हूं, पर जीवन में कोई उन्नति नहीं हो रही। मेरे मित्र जो मुझसे कम परिश्रम करते थे, आज बड़े व्यापारी बन गए हैं। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। शायद मैं कुछ भी कर लूं, जो मेरे भाग्य में नहीं है वो मुझे कभी नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने ध्यान से उसकी बातें सुनी और फिर धीरे धीरे बोले, विक्रांत, तुम्हारी यह सोच ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। लेकिन जब तक मन अनुभव से नहीं समझता, तब तक केवल शब्द उसका भार नहीं हल्का कर सकते। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। फिर श्री कृष्ण ने अपनी वंशी उठाई और जैसे ही वह मधुर स्वर गूंजा, चारों ओर का दृश्य परिवर्तित हो गया। एक नए समय, एक नए स्थान में वे दोनों पहुंच गए। यह था हस्तिनापुर राज्य और सामने खड़ा था एक युवक जिसका नाम था आर्यमान। वह एक योद्धा था, धनुर्विद्या में निपुण, अत्यंत वीर और निष्ठावान। उसका एक ही लक्ष्य था, अपने पिता की खोई हुई जमीन को वापस पाना। परंतु उसकी कठिनाई यह थी कि जिस जमींदार ने अन्यायपूर्वक जमीन पर अधिकार कर लिया था, उसके पास राजा का समर्थन था। वर्षों से प्रयास करते करते आर्यमान थक गया था। अदालतों में हार, लोगों की उपेक्षा और समाज की हंसी, सबने उसे तोड़ डाला था। वह अब खुद को भाग्य का मारा मानता था और एक दिन क्रोधित होकर जंगल चला गया, यह सोचते हुए कि जीवन व्यर्थ है। उसी जंगल में एक वृद्ध अरशी से उसकी भेंट हुई। अरशी ने उसकी कहानी सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने उसे कहा, तुम्हारा भाग्य तुमसे छिन नहीं सकता, लेकिन जब तुम उसे पाना छोड़ दोगे तब वह तुमसे दूर होता जाएगा। आर्यमान ने क्रोधित होकर कहा, पर जब सब रास्ते बंद हो जाएं तो कोई क्या करे? ऋषि ने कहा, वह करे जो नियति चाहती है, प्रतीक्षा, धैर्य और सतत कर्म। उस दिन के बाद आर्यमान ने एक संकल्प लिया, वह फिर से लड़ेगा, पर अब क्रोध से नहीं, ज्ञान से। उसने वर्षों तक न्याय, धर्म और राजनीति का अध्ययन किया। वह राजा का सलाहकार बना, फिर धीरे धीरे अपनी योग्यता से वह एक वरिष्ठ मंत्री के पद तक पहुंचा। समय ने करवट ली और वही जमींदार जो उसकी जमीन छीन चुका था,
भ्रष्टाचार में पकड़ा गया। राजा ने उससे सभी संपत्तियां वापस ले लीं और आर्यमान से पूछा, इन जमीनों का क्या किया जाए? आर्यमान ने कहा, राजन, इन्हें उसी को लौटाइए जिससे अन्यायपूर्वक छीना गया था। राजा मुस्कुराया और कहा, यानी तुम्हें? उस दिन आर्यमान ने जाना कि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह कभी नष्ट नहीं होता, पर उसे पाने का मार्ग, समय और स्वरूप नियति तय करती है। यदि वह हार मान लेता तो यह दिन कभी न आता। कथा समाप्त होते ही दृश्य पुनः द्वारका लौट आया। विक्रांत प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे आंसू हार के नहीं, समझ के थे। वह बोला, प्रभु, अब समझ आया, मेरा भाग्य कोई और तय नहीं करता, ना ही समय उसे छीन सकता है। जो मेरे लिए लिखा गया है वह मुझे मिलेगा, लेकिन मैं उसे पाने के लिए रुकूं नहीं, थकूं नहीं। यही मेरा धर्म है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भाग्य और पुरुषार्थ की यह युगलबंदी ही जीवन का संगीत है। अगर किसी को अपना भाग्य चाहिए तो उसे कर्म करना ही होगा। निष्क्रिय होकर भाग्य को दोष देने वाले लोग उस बीज की तरह हैं जो मिट्टी में पड़ा है पर उगना नहीं चाहता। विक्रांत ने प्रण लिया कि वह अब कभी हार नहीं मानेगा। वह द्वारका से लौटा, पर अब उसमें आत्मविश्वास था। कुछ वर्षों में उसने अपने हुनर से एक नया संसार खड़ा कर दिया। आज उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था, लेकिन वह कभी भी अपने पुराने दिनों को नहीं भूला। वह अक्सर कहता था, मैंने यह नहीं पाया क्योंकि मैंने कुछ अलग किया, बल्कि इसलिए पाया क्योंकि मैंने वह करना नहीं छोड़ा जो मुझे करना था। वह जब भी किसी निराश युवक से मिलता तो श्री कृष्ण की वंशी की वह धुन सुनता, जो भाग्य में लिखा है वो हर हाल में मिलेगा, पर उस हाल को पाने के लिए तुम्हें खुद को बदलना होगा। कालांतर में विक्रांत ने एक गुरुकुल स्थापित किया, जहां वह युवाओं को न केवल हुनर सिखाता बल्कि यह भी सिखाता कि भाग्य और परिश्रम दो किनारे हैं जिनके बीच बहती है सफलता की धारा। उसे जब भी कोई पूछता, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीख क्या रही, तो वह बस मुस्कुराकर कहता, श्री कृष्ण ने मुझे यह सिखाया कि जब समय कठिन हो तब भी चलते रहो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा है वो कभी किसी और को नहीं मिलेगा, चाहे सारी दुनिया उसकी कोशिश करे। और यहीं से वह प्रेरणा बन गई। जो किस्मत में लिखा है वो हर हाल में मिलेगा, पर साथ ही यह भी कि हर हाल तक पहुंचने के लिए तुम्हें हर परिस्थिति से लड़ना होगा। श्री कृष्ण की यह अमर सीख अनंत काल तक गूंजती रहेगी, क्योंकि भाग्य एक बंद दरवाजा है जिसे सिर्फ कर्म की चाबी ही खोल सकती है। धूप तप रही थी। गोकुल के एक किनारे बने छोटे से आश्रम में एक युवक चुपचाप बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं, मन में असमंजस था और आंखों में न जाने कितने सवाल। उसका नाम था वीरांश। वह एक साधारण चरवाहा था, परंतु उसके भीतर असाधारण आकांक्षाएं पल रही थीं। उसने जीवन में बहुत परिश्रम किया था, लेकिन फिर भी उसे वह नहीं मिला जिसकी उसने कामना की थी। एक दिन थक हार कर वह यमुना किनारे श्री कृष्ण जी के पास पहुंचा, जहां प्रभु एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, बांसुरी की मधुर तान बजाते हुए। वीरांश ने प्रणाम किया और कहा, हे माधव, मैंने जीवन में किसी से भी ईर्ष्या नहीं की, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटा, लेकिन फिर भी मैं वहीं खड़ा हूं जहां वर्षों पहले था। क्यों मेरी मेहनत रंग नहीं लाई? क्यों भाग्य मेरे साथ नहीं है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने बांसुरी को एक ओर रखा और उसकी ओर देखा। उनका चेहरा शांत था, जैसे समय स्वयं उनके भीतर ठहर गया हो। वीरांश, श्री कृष्ण बोले, क्या तुमने कभी उस बीज को देखा है जो धरती में दफन होकर भी विश्वास नहीं खोता? वर्षों तक अंधेरे में पड़ा रहता है, फिर एक दिन फूटता है और विशाल वृक्ष बनता है। क्या उस बीज ने कभी पूछा कि क्यों वह मिट्टी में दबा है? क्यों सूर्य उसे नहीं दिखता? वीरांश ने धीमे स्वर में कहा, नहीं प्रभु, पर बीज को तो अंत में वृक्ष बनने का वरदान मिल ही जाता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्योंकि वह जानता है कि जो उसके भाग्य में लिखा है वह उसे मिलेगा। वह केवल प्रतीक्षा करता है सही समय की। तुमने प्रयास किए, यह तुम्हारा कर्म था। फल कब और कैसे मिलेगा यह तुम्हारे भाग्य के अनुसार तय होता है। जो लिखा है
वह तुमसे कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं लिखा वह तुम्हें लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मिलेगा। वीरांश चुप हो गया। उसकी आंखों में प्रश्न अब भी थे। तब श्री कृष्ण ने उसे एक कथा सुनाई जो समय से परे थी। बहुत पहले की बात है। हस्तिनापुर के एक सुदूर गांव में एक युवा राजकुमार था। नाम था सम्राट। वह एक बहुत ही पराक्रमी, बुद्धिमान और धर्मपरायण व्यक्ति था। उसका एक ही सपना था, राजगद्दी। वह जानता था कि उसकी योग्यता, त्याग और नीतियों से वह राज्य को स्वर्ग बना सकता है, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। उसके पिता ने गद्दी उसके छोटे भाई को सौंप दी, जो राजनीति में निपुण तो था, पर न्याय से अधिक छल में विश्वास रखता था। सम्राट ने विरोध नहीं किया। उसने अपने मन को समझाया, शायद मेरे भाग्य में गद्दी नहीं है। वर्षों बीत गए। उसके छोटे भाई ने राज्य को लालच, भय और अराजकता से भर दिया। प्रजा त्रस्त हो उठी। तब एक दिन जब अराजकता अपने चरम पर थी, शत्रु राज्य ने आक्रमण कर दिया। उस दिन पूरे राज्य को बचाने के लिए वही त्यागी सम्राट सामने आया। युद्ध में उसने ऐसा पराक्रम दिखाया कि शत्रु सेनाएं पीछे हट गईं। प्रजा ने उसका जय घोष किया। राजा ने लज्जित होकर गद्दी स्वयं सम्राट को सौंप दी। उस दिन सम्राट ने श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, तब तो गद्दी मुझे नहीं मिली, लेकिन आज स्वयं चलकर मेरे पास आई। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि आज वो समय आया जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था। समय के पहले कोई फल नहीं मिलता और भाग्य से अधिक कोई पा नहीं सकता। वीरांश मंत्रमुग्ध होकर कथा सुन रहा था। श्री कृष्ण उठे। उन्होंने यमुना का जल लिया और वीरांश के हाथ पर छिड़कते हुए कहा, अब एक कार्य करो। अगले 3 दिनों तक जंगल में जाकर केवल फल और जड़ी बूटियों को इकट्ठा करो, जो भी तुम्हें सहजता से मिल जाए। फिर चौथे दिन लौट कर आओ। वीरांश ने बिना प्रश्न किए वैसा ही किया। 3 दिन तक वह जंगल में रहा। जो भी मिला वह इकट्ठा करता रहा। कभी कुछ मीठे फल, कभी कुछ कंटीले झाड़ियों से जूझकर निकले छोटे छोटे फूल। चौथे दिन वह लौटा और सारी चीजें श्री कृष्ण के चरणों में रख दी। प्रभु ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुमने कभी पेड़ से यह पूछा कि वह किस दिशा में फल देगा या किस शाखा पर मीठा फल लगेगा? वीरांश ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, मैंने केवल वही लिया जो मिला। बस वही जीवन है। श्री कृष्ण बोले, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे सामने आएगा, लेकिन समय के अनुसार। जितनी जल्दी यह समझ लोगे कि भाग्य की गति को तुम बदल नहीं सकते, उतनी ही जल्दी तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। वीरांश की आंखों में अब आंसू थे, परंतु अब वे आंसू पीड़ा के नहीं थे। वे संतोष के थे, विश्वास के थे। समय बीता। वीरांश ने अपने जीवन में उसी विश्वास के साथ कार्य किया। कुछ समय बाद उसी गोकुल में एक बड़ा व्यापार आरंभ हुआ और उसका प्रमुख बनाया गया वीरांश को। पहले जो लोग उसे एक साधारण चरवाहा समझते थे, वे अब उसकी नीतियों, ईमानदारी और निर्णयों का सम्मान करते थे। उसने कभी भी किसी को पीछे गिराने का प्रयास नहीं किया, केवल अपने कर्म पर भरोसा रखा। एक दिन उसी वृक्ष के नीचे जहां श्री कृष्ण से उसकी भेंट हुई थी, वह बैठा था। आंखें बंद थीं, हृदय शांत। तभी एक बालक आया और पूछा, चाचा, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? वीरांश मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मुझे श्री कृष्ण ने सिखाया है कि जो मेरी किस्मत में लिखा है वो हर हाल में मुझे मिलेगा, न एक क्षण पहले न एक क्षण बाद। मैं केवल अपना कर्म करता हूं, फल देना उसका कार्य है जो ब्रह्मांड को चलाता है। उस दिन से गोकुल में यह बात प्रसारित हो गई कि भाग्य को कोसने का नहीं, स्वीकार करने का नाम है जीवन। और जिसने यह सीख लिया वह कभी न हारा है, न हारेगा। श्री कृष्ण की बांसुरी की तान आज भी बहती है, यमुना की लहरों में, हवा की सरसराहट में, और उन दिलों में जो कर्म करते हैं परंतु फल की चिंता नहीं। जीवन की डोर किसी के हाथ में नहीं, सिवाय उस परम शक्ति के जो देख रही है, सुन रही है और सही समय पर वह दे रही है जो वास्तव में तुम्हारा है। इसलिए हे मानव, प्रयास करते रहो, लेकिन यह जानकर कि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तुमसे कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं लिखा उसके लिए उदास होकर समय मत गंवाओ, क्योंकि अंत में जो किस्मत में लिखा है वो हर हाल में मिलेगा। द्वारका के महलों में एक दिन भोर की पहली किरण उतर रही थी। समुद्र की लहरें मंद स्वर में गा रही थीं, मानो स्वयं समय श्री कृष्ण के कानों में कोई रहस्य सुना रहा हो।
श्री कृष्ण अपने ध्यान में लीन थे, लेकिन उनकी दृष्टि दूर आकाश में कहीं स्थिर थी। तभी नारद मुनि वहां पधारे और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान देखते ही बोले, प्रभु, क्या आप फिर किसी के भविष्य के रहस्य में खो गए हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, नारद, एक युवक है जो जीवन से हार चुका है। वह सोचता है कि उसकी किस्मत खराब है, इसलिए वह कोई भी प्रयास छोड़ चुका है। लेकिन वह नहीं जानता, जो उसका है वह हर हाल में उसे मिलेगा, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। नारद मुनि चकित हुए। क्या आप उसकी कथा मुझे सुना सकते हैं प्रभु? श्री कृष्ण ने आकाश की ओर देखते हुए कहना शुरू किया। कथा है एक साधारण ग्वाले की, जिसका नाम था विराज। गोकुल के एक छोटे से गांव में विराज नामक एक निर्धन बालक रहता था। वह दिन भर गायें चराता, दूध बेचता और मां के साथ थोड़े बहुत खेत में काम करता, परंतु उसका हृदय सदैव विचलित रहता। वह अपनी गरीबी को अपनी किस्मत की गलती मानता था। जब भी कोई उससे कहता कि मेहनत करो, वह कहता, सब बेकार है। जब किस्मत में कुछ नहीं लिखा तो प्रयास क्या करेगा एक गरीब ग्वाला? एक दिन वह यमुना किनारे बैठा उदास होकर सोच रहा था, क्या कभी मेरा जीवन भी बदलेगा? क्या मैं भी कभी कुछ बड़ा बन सकूंगा? तभी उसे एक वृद्ध साधु दिखाई दिए जो तपस्या से लौट रहे थे। उन्होंने विराज की आंखों में उदासी देखी और पास आकर बोले, बेटा, जीवन से हताश क्यों हो? विराज ने कहा, बाबा, क्या फायदा इस जीवन का? जो किस्मत में नहीं लिखा वह मिलेगा ही नहीं। मेरे भाग्य में केवल गायें चराना और भूखा रहना ही लिखा है। साधु मुस्कुराए। क्या तुम जानते हो कि भाग्य कैसे काम करता है? क्या तुम्हें पता है कि किस्मत केवल लिखी जाती है, बदली नहीं जाती? विराज चुप रहा। साधु बोले, तुम मथुरा जाओ, वहां तुम्हें अपनी किस्मत का रहस्य मिलेगा। विराज ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन उस साधु की आंखों में कुछ ऐसा आकर्षण था जो उसे खींच ले गया। अगले ही दिन वह कुछ रोटियां बांधकर मथुरा की ओर निकल पड़ा। सड़कें लंबी थीं, रास्ते कठिन। कभी कभी तो उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता, लेकिन कुछ था जो उसे खींचे लिए जा रहा था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह किस उद्देश्य से चल रहा है, लेकिन उसका अंतर्मन कहता, चलो, कुछ होगा। मथुरा पहुंचते ही उसे श्री कृष्ण के भव्य महल की जानकारी मिली, लेकिन क्या एक ग्वाला सीधे राजा के महल में प्रवेश पा सकता था? बिल्कुल नहीं। फिर भी विराज ने ठान ली थी, जब तक श्री कृष्ण से नहीं मिलेगा लौटेगा नहीं। महल के द्वार पर उसने पहरेदारों से कहा, मैं गोकुल से आया हूं, मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। पहरेदार हंसे, ऐ ग्वाले, क्या श्री कृष्ण हर किसी से मिलने बैठते हैं? जा, दूध बेच। विराज निराश होकर वहीं बैठ गया। वह दिन भर इंतजार करता और रात को महल के पास किसी वृक्ष के नीचे सो जाता। तीसरे दिन एक सेवक ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, एक ग्वाला 3 दिन से बिना खाए पिए द्वार पर बैठा है, कहता है आपसे मिलना चाहता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, ले आओ उसे। जिसे उसकी किस्मत मेरे पास लाई है, उसे रोका कैसे जा सकता है? विराज कांपते हुए श्री कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुआ। पहली बार वह किसी राजा के सामने खड़ा था, और वह भी उस श्री कृष्ण के सामने जिसकी कहानियां बचपन से सुनता आया था। वह कुछ बोल नहीं पाया, परंतु श्री कृष्ण ने उसे स्नेह से देखा और बोले, बताओ, क्या चाहते हो? विराज ने धीरे से कहा, प्रभु, क्या सच में जो किस्मत में लिखा है वह हर हाल में मिलता है? क्या मैं कभी बड़ा बन पाऊंगा? श्री कृष्ण ने मंद हंसी में उत्तर दिया, विराज, चलो मेरे साथ, तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो तुम्हारी अपनी है। उन्होंने विराज को एक दर्पण के सामने खड़ा किया और कहा, इसमें देखो अपना भविष्य। विराज ने देखा, वह एक प्रसिद्ध राजा की तरह सिंहासन पर बैठा है। लोग उसकी जय जयकार कर रहे हैं। वह चौंक गया, बोला, प्रभु, यह कैसे हो सकता है? मैं तो केवल एक ग्वाला हूं। श्री कृष्ण ने कहा, यह तुम्हारी ही किस्मत है, लेकिन इसे पाने के लिए चलना होगा। किस्मत किसी को ठेले पर रखकर नहीं देती, उसे चलकर पाना होता है। जो तुम्हारा है वह मिलेगा, परंतु समय पर, धैर्य के साथ। विराज की आंखों में चमक आ गई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसका जीवन केवल संघर्ष नहीं, एक यात्रा है, एक उद्देश्य की ओर। श्री कृष्ण ने उसे एक कार्य दिया, यह संदूक लो और काशी ले जाओ।
वहां इसे एक साधु को देना है, वह तुम्हें मार्ग बताएगा। विराज चल पड़ा। रास्ते में चोरों ने उसे रोका, लूटने की कोशिश की, लेकिन उसने संदूक नहीं छोड़ा। एक जंगल में वह बीमार पड़ गया, लेकिन एक वृद्धा ने उसकी सेवा की और वह फिर चल पड़ा। हर बार संकट आया, लेकिन वह अडिग रहा। काशी पहुंचने पर उसने वह संदूक साधु को दिया। साधु ने संदूक खोलकर देखा, उसमें स्वर्ण मुद्राएं थीं। उन्होंने कहा, यह तुम्हारे धैर्य का प्रतिफल है। श्री कृष्ण ने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम सफल हुए। अब मथुरा लौटो, तुम्हारे लिए नया जीवन प्रतीक्षा कर रहा है। जब वह मथुरा लौटा, तब श्री कृष्ण ने उसे गले लगाते हुए कहा, अब तुम समझ गए हो ना कि जो तुम्हारा है वह हर हाल में मिलेगा, लेकिन जो उसका मार्ग छोड़ देता है उसे केवल पछतावा मिलता है। समय बीता। विराज को मथुरा में एक छोटे से प्रशासनिक कार्य का उत्तरदायित्व दिया गया। धीरे धीरे उसकी सच्चाई, निष्ठा और बुद्धिमत्ता ने उसे इतना लोकप्रिय बना दिया कि श्री कृष्ण ने स्वयं उसे गोकुल के प्रशासन का प्रमुख बना दिया। जिस ग्वाले को कभी अपनी किस्मत पर शक था, वह अब गांव के हर जन की प्रेरणा बन चुका था। और जब वह गोकुल लौटा तो उसी स्थान पर जाकर बैठा जहां से उसने यात्रा शुरू की थी। आकाश की ओर देखकर उसने कहा, प्रभु, आज मैं समझा कि किस्मत लिखी जरूर होती है, लेकिन उसे पाने के लिए चलना पड़ता है। जिसने धैर्य नहीं छोड़ा, उसे जो उसका है वह हर हाल में मिल ही जाता है। दूर से एक आवाज आई, जो किसी और ने नहीं, स्वयं श्री कृष्ण ने कही, विराज, जो तेरा है वह तुझ तक आएगा। तू केवल सत्य, धर्म और प्रयास के मार्ग पर चलता रह। यही जीवन का मर्म है, यही सच्ची भाग्य की रेखा। और उस दिन से गोकुल के बच्चे जब कभी हिम्मत हारते तो उन्हें विराज की कहानी सुनाई जाती, एक ग्वाले की जिसने विश्वास को थामा और भगवान को पाया, जो जान गया कि भाग्य कोई जादू नहीं, वह यात्रा है प्रयास, धैर्य और समर्पण की। श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे, क्योंकि एक और आत्मा ने अपनी नियति को पहचान लिया था। द्वापर युग की एक शांत दोपहर थी। वृंदावन की धरती पर एक नवयुवक बैठा हुआ अपनी किस्मत को कोस रहा था। उसका नाम था यशोमेध। वह गोपों के बीच पैदा हुआ था, पर मन में एक अलग ही आग थी, कुछ बड़ा करने की, कुछ ऐसा कर गुजरने की जिससे उसका नाम सदा के लिए अमर हो जाए। परंतु हालात उसकी चाहतों के ठीक विपरीत थे। पिता वृद्ध हो चले थे, गायों की देखभाल का भार उसी के कंधों पर था और घर की आर्थिक स्थिति भी कोई विशेष नहीं थी। अक्सर रातों को वह आसमान की ओर देखकर प्रश्न करता, हे भगवान, मेरी किस्मत में क्या लिखा है। एक दिन जब वह जंगल में गायें चरा रहा था, तभी उसे दूर से रथ की ध्वनि सुनाई दी। रथ धीरे धीरे उसके समीप आया और उसमें बैठे पुरुष ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे यशोमेध, क्या तुम मुझे थोड़ा जल दे सकते हो। यशोमेध ने देखा कि वह साधारण कोई नहीं, स्वयं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण थे। वह हक्का बक्का रह गया। उसने शीघ्रता से नदी से जल लाकर श्री कृष्ण को दिया। जल पीकर भगवान मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। यशोमेध की आंखें भर आईं। उसने कहा, हे प्रभु, मैं केवल एक ही बात जानना चाहता हूं, क्या किस्मत वाकई पहले से तय होती है। क्या मैं जितनी भी मेहनत कर लूं, अगर मेरी किस्मत में कुछ नहीं लिखा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण कुछ देर मौन रहे, फिर रथ से उतरकर एक चट्टान पर बैठ गए। उन्होंने संकेत किया कि यशोमेध भी उनके पास बैठे। फिर बोले, एक कथा सुनाता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। श्री कृष्ण ने कहना आरंभ किया, बहुत समय पहले हस्तिनापुर से दूर एक वन में एक बालक रहता था, वेणु नामक। उसका जीवन बहुत कठिन था। माता बचपन में ही चल बसी और पिता एक लकड़हारा थे। वेणु भी जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता और पेट भरता, परंतु उसका सपना था वह एक दिन सबसे बड़ा गायक बने। पर उसे कोई गुरु नहीं मिला, कोई अवसर नहीं मिला। गांव में लोग उसकी हंसी उड़ाते और कहते, लकड़हारे के बेटे का संगीत से क्या नाता। पर वेणु ने हार नहीं मानी। दिन भर लकड़ियां काटता और रात को नदी किनारे बैठकर बांसुरी बजाता। उसने किसी से सीखा नहीं था, फिर भी उसकी धुनें सुनकर पक्षी रुक जाते, जानवर ठहर जाते और जंगल में सन्नाटा छा जाता। वह नहीं जानता था कि उसकी ये साधना किस ओर जा रही है। एक दिन एक साधु वहां से गुजरे। उन्होंने वेणु की बांसुरी सुनी और मुग्ध हो गए। उन्होंने पूछा,
तुम्हारे अंदर इतना माधुर्य कहां से आया? वेणु ने विनम्रता से कहा। मालूम नहीं प्रभु, बस हर रात मन कहता है कि बजाओ और मैं बजा देता हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, यह कोई साधारण बात नहीं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें राज दरबार तक ले चलूंगा। और ऐसा ही हुआ। उस दिन वेणु की किस्मत जाग उठी, लेकिन वह दिन उसकी मेहनत और विश्वास की परिणति था। वर्षों की तपस्या के बाद किस्मत ने उसके द्वार पर दस्तक दी। श्री कृष्ण यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, यशोमेध, यह जो तुम किस्मत की बात करते हो वह पहले से तय हो सकती है, पर यह भी तय है कि वह तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम उस मार्ग पर चलोगे जिस पर तुम्हें चलना चाहिए। एक बीज के भीतर एक विशाल वृक्ष की किस्मत होती है, पर अगर वह बीज मिट्टी में न जाए, पानी और धूप न पाए, तो वह वृक्ष कभी बाहर नहीं आएगा। क्या यह किस्मत का दोष है या बीज का? यशोमेध धीरे धीरे समझने लगा कि शायद वह केवल शिकायत कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा। उसके मन में अब एक नया जोश भर गया। उसने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे माधव, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। अब मैं किस्मत को कोसना नहीं चाहता, उसे पाने की साधना करना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया और बोले, याद रखना, जो तुम्हारे भाग्य में है वह हर हाल में मिलेगा, पर तभी जब तुम उसके योग्य बनोगे। वह तुम्हारे पास रेंगता हुआ नहीं आएगा, तुम्हें उसकी ओर बढ़ना होगा। इसके बाद यशोमेध का जीवन बदल गया। उसने एक छोटी सी गायों की संख्या से शुरुआत की, पर हर दिन ईमानदारी से मेहनत करता रहा। वह अब दूसरों की सहायता भी करने लगा, बीमार पशुओं का उपचार करना सीख गया और धीरे धीरे उसका नाम पूरे वृंदावन में फैल गया। वर्षों बाद जब राजा उग्रसेन को एक योग्य पशु चिकित्सक की आवश्यकता पड़ी, तो नाम आया यशोमेध का। उसे दरबार बुलाया गया। जब वह पहुंचा तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या अब तुम्हें समझ में आया कि जो किस्मत में लिखा है वह हर हाल में मिलता है, पर तब जब तुम उसके काबिल बनो। यशोमेध की आंखें नम थीं। वह झुककर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और कहा, प्रभु, आपने मेरी किस्मत को पहचानने का साहस दिया। अगर उस दिन आप न मिलते तो शायद मैं अपनी ही नियति का अपमान करता रहता। श्री कृष्ण ने कहा, याद रखो, केवल कर्म तुम्हारी किस्मत की चाबी है। जो बैठ जाता है वह अपने भाग्य के द्वार को बंद कर देता है, पर जो चलता रहता है अंततः उन दरवाजों को खोल ही लेता है। कई वर्षों बाद वृंदावन के उसी स्थान पर एक वृद्ध व्यक्ति अपने पोते को बांसुरी बजाना सिखा रहा था। वह व्यक्ति था यशोमेध। उसके पास अब गायों का एक बड़ा आश्रय था, कई शिष्य थे और समाज में उसे एक संत तुल्य सम्मान प्राप्त था। पोते ने पूछा, दादाजी, आपने इतना सब कुछ कैसे पाया? यशोमेध ने बांसुरी की धुन छेड़ी और कहा, बेटा, जो किस्मत में लिखा है वह हर हाल में मिलता है, पर शर्त यह है कि तुम उसके लिए सच्चे बनो, कर्म करते रहो और भरोसा मत खो। उस रात यशोमेध ने अपनी पुरानी डायरी निकाली। उसमें लिखा था, हे कृष्ण, जब मैंने विश्वास खो दिया था तब आपने मुझे उम्मीद दी। आपने सिखाया कि किस्मत केवल लिखा हुआ नहीं होती, वह जागृत होती है। जब आत्मा चलती है, मन तपता है और कर्म निरंतर होता है। आपकी एक बात जीवन भर मेरे साथ रही, जो मेरे भाग्य में है वह हर हाल में मिलेगा, लेकिन मैं उसे पाने के लिए रुका नहीं, चला। और उस चांदनी रात में जब सारी वृंदावन निद्रा में थी, यशोमेध की बांसुरी से एक ऐसी धुन निकली जो दूर द्वारिका तक जा पहुंची। और श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर बैठे मंद मंद मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता था उनका शिष्य अपने भाग्य के उस पथ पर चल चुका है जहां नियति, परिश्रम और प्रभु का आशीर्वाद मिलकर जीवन को धन्य कर देते हैं। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें थकाने लगे तो श्री कृष्ण की यह वाणी याद रखना, जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो हर हाल में मिलेगा, पर तब जब तुम उसे पाने के लायक बनो। द्वारका के राजमहल में शांति का वातावरण था, लेकिन श्री कृष्ण की आंखों में उस दिन विशेष गहराई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे किसी दैवी योजना को देख रहे हों जो समय की धारा में आकार ले रही हो। राजमहल के बाहर का जीवन अपने सामान्य रूप से चल रहा था, परंतु भीतर श्री कृष्ण का मन एक विशेष घटना की ओर संकेत कर रहा था। तभी द्वारका के दक्षिण छोर से एक युवक दौड़ता हुआ श्री कृष्ण के पास आया।
उसका नाम था समर। समर एक निर्धन ब्राह्मण था, लेकिन उसका हृदय इतना विशाल था जितना कोई राजा का भी नहीं हो सकता। वह बचपन से ही श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था और जब से उसने जन्म लिया था, उसकी मां ने उसे सिखाया था कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आएं, विश्वास और संयम ही सबसे बड़ी ताकत है। पर अब समर के धैर्य का बांध टूट रहा था। उसकी आंखों में अश्रु थे और उसकी सांसें हाँफ रही थीं। श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और पूछा, समर, क्या बात है? आज तुम्हारे चेहरे पर विश्वास नहीं, चिंता है। समर ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, प्रभु, मैं थक चुका हूं। वर्षों से मेहनत कर रहा हूं, पूजा कर रहा हूं, लोगों की सेवा कर रहा हूं, लेकिन भाग्य मेरे पक्ष में नहीं है। जितना प्रयास करता हूं उतनी ही विपत्ति आती है। क्या यह न्याय है? क्या मेरे कर्म व्यर्थ हैं? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सच में किस्मत में जो लिखा है वही मिलता है, चाहे हम कुछ भी कर लें। श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोले, समर, आज मैं तुम्हें एक यात्रा पर भेजूंगा। वहां तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें 3 लोगों से मिलना होगा, एक व्यापारी, एक साधु और एक राजा। उनके जीवन को देखो और समझो। जब तुम लौटोगे तब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर स्वयं नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें खुद ही उसे जानने की शक्ति मिल जाएगी। समर ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया और यात्रा के लिए निकल पड़ा। उसका पहला गंतव्य था चंद्रपुर नामक नगर, जहां एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। नाम था दयानंद। दयानंद का वैभव देखने लायक था। उसकी हवेली, सोने चांदी की चमक, महंगे वस्त्र, हजारों सेवक, सब कुछ था उसके पास। लेकिन समर ने जब उसके पास जाकर उससे उसके जीवन की कथा जाननी चाही, तो दयानंद ने एक गहरी आह भरी। क्या तुम जानते हो ब्राह्मण? दयानंद ने कहा, मेरे पिता एक साधारण हलवाई थे। उनके पास इतना भी नहीं था कि हम 2 वक्त की रोटी चैन से खा सकें, लेकिन उन्होंने मेहनत की। मैं भी दिन रात खून पसीना एक करता रहा। व्यापार में कई बार घाटा हुआ, धोखा मिला, लेकिन मैं रुका नहीं। और आज मैं जहां हूं वहां तक पहुंचने में 30 साल लगे हैं। कई बार लगा कि भाग्य मेरे विरुद्ध है, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब अचानक मेरी किस्मत पलटी। एक विदेशी व्यापारी को मेरे बनाए मसालों का स्वाद भाया और उसने मुझे अपने देश आमंत्रित किया। वही मेरा मोड़ था। क्या वो किस्मत थी? हाँ, लेकिन मैंने उसे पाने के लिए अपने हिस्से की यात्रा तय की थी। बिना रुके, बिना थके समर सोच में पड़ गया। शायद भाग्य अपने समय पर आता है, लेकिन उसे पाने के लिए प्रयास करना अनिवार्य होता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं थी। उसकी यात्रा अभी आगे थी। अगला पड़ाव था एक साधु, आर्षि तृप्तानंद। तृप्तानंद हिमालय की तलहटी में एक कुटिया में रहते थे। उनकी आंखें शांत, मुख पर मुस्कान और शरीर पर केवल एक चादर। समर ने उनके चरणों में बैठकर पूछा, गुरुदेव, आपने सब कुछ त्याग दिया, क्या यह भाग्य था या आपका निर्णय? ऋषि मुस्कुराए, पुत्र, मैं कभी राजकुमार था। मेरी किस्मत में वैभव, सत्ता और यश लिखा था, लेकिन उस किस्मत ने मुझे घमंडी बना दिया। एक युद्ध में मेरे भाइयों की मृत्यु हो गई और राज्य हाथ से निकल गया। मैं विक्षिप्त हो गया, रोता रहा, भटकता रहा। फिर एक दिन किसी संत ने मुझे कहा, जो गया वह तुम्हारा था ही नहीं, और जो है वह भी स्थायी नहीं है। अपने अंदर की यात्रा कर। उसी दिन से मैंने भाग्य को त्याग कर आत्मा का मार्ग चुना। आज मुझे समझ आया कि जो भाग्य लिखा है वह मिलेगा जरूर, लेकिन कभी कभी वह हमें खोकर ही मिलता है। अपने अंदर शांति मिले, वही सबसे बड़ा भाग्य है। समर की आंखें नम हो गईं। वह समझ चुका था कि भाग्य केवल बाहरी सफलता में नहीं, आंतरिक संतोष में भी है। उसने साधु को प्रणाम किया और अंतिम गंतव्य की ओर बढ़ा, राजा नरेशवर्धन का राज्य। राजा नरेशवर्धन के जीवन की कहानी और भी विचित्र थी। वह जब पैदा हुआ तो राजपुत्र था, लेकिन एक भविष्यवाणी ने कह दिया कि यह बालक राजा बनेगा, लेकिन अपना राज्य एक साधारण मनुष्य के हाथों खो देगा। राजा के पिता ने उसे दूर जंगलों में भेज दिया, पर वहां भी उसकी किस्मत ने उसे नहीं छोड़ा। कुछ वर्षों में ही वह एक छोटी सी सेना का नायक बन गया। फिर विद्रोह हुआ और वह राजा बन गया, पर भविष्यवाणी के डर से उसने कभी चैन से शासन नहीं किया। उसने अनगिनत लोगों पर शक किया, यहां तक कि अपने ही पुत्र पर। और अंततः एक दिन
एक निर्धन किसान ने जन आंदोलन के माध्यम से उसका राज्य छीन लिया। राजा ने समर से कहा, मैंने जीवन भर भाग्य से लड़ाई की। मुझे लगा कि मैं अपने भाग्य को मात दे सकता हूं, लेकिन अंत में वही हुआ जो लिखा था। मैं राजा बना, लेकिन अपने डर, अपने अहंकार और अपनी सोच से हार गया। यदि मैंने वही समय लोगों की सेवा में लगाया होता तो शायद मेरा भाग्य कुछ और होता। अब मैं जान गया हूं कि जो लिखा है वह मिलेगा, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि जब वह तुम्हारे पास आए तो क्या तुम उसे समझने के योग्य हो। समर इस तीसरे अनुभव के साथ द्वारका लौट आया। श्री कृष्ण द्वार पर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके नेत्रों में ममता और ज्ञान का सागर था। समर ने कहा, प्रभु, अब मुझे उत्तर मिल गया है। अब मुझे समझ में आ गया कि भाग्य से कोई नहीं बच सकता। वह जो लिखा है वह आएगा ही, लेकिन वह कब, कैसे और किन रूपों में आएगा, यह हमारे कर्म, हमारे धैर्य और हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर मैं प्रयास नहीं करता तो वह व्यापारी कभी सफल नहीं होता। अगर वह साधु आत्मा की खोज नहीं करता तो आज भी दुखी होता, और अगर वह राजा अपने भय को त्याग देता तो शायद वह अधिक दिनों तक राज करता। भाग्य लिखा होता है, लेकिन वह पूर्णता तभी पाता है जब हम उसे स्वीकार करने और उसके साथ चलने की समझ रखते हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, समर, यही सत्य है। जैसे बीज में वृक्ष का भविष्य होता है, वैसे ही हर मनुष्य में उसके भाग्य की कहानी छिपी होती है। लेकिन जब तक वह बीज उपजाऊ मिट्टी में न पड़े, जल न मिले, सूर्य का प्रकाश न मिले, तब तक वह बीज फल नहीं देता। भाग्य भी वैसा ही है। वह लिखा जरूर होता है, लेकिन वह प्रस्फुटित तभी होता है जब तुम उसे कर्म की भूमि में बोते हो, धैर्य से सींचते हो और विश्वास की रोशनी में बढ़ाते हो। समर ने सिर झुका लिया। अब उसे जीवन की सबसे बड़ी सीख मिल चुकी थी। वह द्वारका से लौटा तो भले ही उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा समृद्ध हो चुकी थी। उसके चेहरे पर विश्वास था और उसकी आंखों में भविष्य की चमक। समय बीतता गया। समर ने धीरे धीरे अपने गांव में एक विद्यालय खोला, लोगों को शिक्षित करना शुरू किया, और कुछ ही वर्षों में वह राज्य का प्रमुख गुरु बन गया। एक दिन उसके पास राजदरबार से संदेश आया कि उसे राज्य के उच्चतम सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। लोगों ने उससे पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह सब तुम्हारी मेहनत का फल है? समर मुस्कुराया और बोला, यह सब मेरी किस्मत में लिखा था, लेकिन मुझे इसे पाने के लिए समय, तपस्या और विश्वास की आग से गुजरना पड़ा। जो किस्मत में लिखा है वह हर हाल में मिलता है, लेकिन सिर्फ उन्हें जो अपने हिस्से का प्रयत्न करना जानते हैं। श्री कृष्ण आकाश से सब देख रहे थे और उनके अधरों पर वही मधुर मुस्कान थी, जैसे वे कह रहे हों, जब विश्वास अडिग हो और हृदय शांत, तो भाग्य स्वयं चलकर आता है। द्वारका नगरी अपनी समृद्धि और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी। समुद्र के किनारे बसी यह नगरी श्री कृष्ण की राजधानी थी। वहां के लोग अपने भाग्य को लेकर बड़े चिंतित रहते थे। किसी को व्यापार में घाटा होता तो कोई संतान के लिए तरसता। पर सबसे विचित्र बात यह थी कि वहां एक युवक था, अनिरुद्ध, जिसका विश्वास था कि भाग्य से बड़ा कोई नहीं और जो किस्मत में लिखा है वह हर हाल में मिलेगा। अनिरुद्ध एक निर्धन ब्राह्मण था। उसके पिता ने उसे एक ही शिक्षा दी थी, कर्म करते रहो, क्योंकि जो भाग्य में लिखा है वह एक दिन अवश्य सामने आएगा। पर समय बड़ा कठोर था। द्वारका में महंगाई बढ़ रही थी। अनिरुद्ध की झोपड़ी में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला था। पत्नी रुक्मिणी भूख से बिलखते हुए बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी, लेकिन अनिरुद्ध शांत था। गीता का एक श्लोक उसके हृदय में गूंजता, मां फलेषु कदाचन। एक दिन श्री कृष्ण स्वयं नगर भ्रमण पर निकले। उनका मन अनजाने में ही अनिरुद्ध की झोपड़ी की ओर मुड़ गया। वह पहुंचे तो देखा, एक टूटी चारपाई पर एक संतुलित चेहरे वाला युवक बैठा है, जिसके पास कुछ नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में संतोष और भक्ति की ज्योति है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, तुम इतने विपरीत समय में भी शांत कैसे हो वत्स? अनिरुद्ध ने झुककर प्रणाम किया। प्रभु, आपने ही तो कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मैं तो बस यही मानता हूं कि जो मेरे भाग्य में लिखा है वह मुझसे कोई नहीं छीन सकता। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने उसे एक स्वर्ण मुद्राओं की थैली दी और कहा, यह लो,
यह तुम्हारे अगले जीवन की संपत्ति है, लेकिन यदि तुम्हारा विश्वास भाग्य में है तो यह तुम तक वैसे भी पहुंचेगी। अनिरुद्ध मुस्कुराया और थैली लेकर पास ही बैठे एक भूखे साधु को दे दी। श्री कृष्ण चकित हुए। वत्स, यह क्या किया तुमने? प्रभु, जो मेरे भाग्य में होगा वह तो लौट कर आएगा ही। यदि यह सचमुच मेरी थी तो यह फिर मेरे पास लौट आएगी, यदि नहीं तो इसका उपयोग उस भूखे साधु के लिए ही ठीक था। कृष्ण मुस्कुराए और बिना कुछ कहे लौट आए। अगले दिन अनिरुद्ध किसी काम से जंगल गया। वहां उसे एक घायल व्यापारी मिला जिसे डाकुओं ने लूट कर छोड़ दिया था। अनिरुद्ध ने उसे अपने गमछे से बांधकर पानी पिलाया, उसकी मरहम पट्टी की ओर पास के आश्रम तक पहुंचाया। व्यापारी ने आभार जताते हुए कहा, मैं हस्तिनापुर का धनी व्यापारी हूं। यदि तुमने मुझे न बचाया होता तो मैं प्राण गंवा बैठता। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारा उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। अनिरुद्ध ने फिर वही उत्तर दिया, जो भाग्य में था वो हो गया, मैंने कुछ विशेष नहीं किया। व्यापारी ने जबरन अनिरुद्ध को अपने साथ ले जाकर उसे हस्तिनापुर के दरबार में मंत्री का सहायक बना दिया। धीरे धीरे उसकी निष्ठा और सच्चाई ने उसे दरबारियों के बीच सम्मानित कर दिया। एक दिन राजा ने स्वयं उसे दरबार का मुख्य सलाहकार बना दिया। इस दौरान द्वारका में श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए राधा से कह रहे थे, देखो राधे, जिसने भाग्य पर सच्चा विश्वास रखा, समय ने उसी का साथ दिया। राधा ने कहा, प्रभु, पर आपने उसकी परीक्षा क्यों ली? कृष्ण गंभीर हुए, राधे, जो सच्चे विश्वास वाला होता है उसकी आस्था को संसार बार बार चुनौती देता है। परीक्षा के बिना विश्वास केवल शब्द है, और अनिरुद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा विश्वास भाग्य से भी बड़ा होता है। इधर अनिरुद्ध की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई थी कि राजा ने उसे अपनी पुत्री के लिए वर के रूप में चुन लिया। विवाह का निमंत्रण द्वारका भी भेजा गया। श्री कृष्ण ने वह निमंत्रण पत्र राधा को दिखाया और कहा, जो भाग्य में लिखा है वह हर हाल में मिलेगा, चाहे मार्ग में कितनी ही बाधाएं क्यों न हों। विवाह के पश्चात अनिरुद्ध द्वारका आया। अपने पुराने झोपड़ी के स्थान पर एक सुंदर मंदिर बनवाया, जहां हर दिन श्री कृष्ण की आरती होती। वहां आने वाले हर यात्री को वह यही कहता, मैं आज जो हूं उसका कारण न मेरी चतुराई है, न शक्ति, न ही संपत्ति, बल्कि मेरी आस्था है इस पर कि जो किस्मत में लिखा है वह हर हाल में मिलेगा। एक बार अनिरुद्ध को नगर के युवाओं ने घेर लिया और पूछा, आपने तो बहुत कुछ पाया, पर वो स्वर्ण थैली साधु को क्यों दे दी थी? अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मुझे श्री कृष्ण पर भरोसा था। मुझे पता था वह थैली मेरे भाग्य में थी तो किसी न किसी रूप में फिर मेरे पास लौटेगी। और देखो, वह व्यापारी उसी दिन मिला जिस दिन मैंने वह थैली दान की थी। श्री कृष्ण, जो वहां खड़े सब देख रहे थे, वे मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अनिरुद्ध, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा विश्वास न तो परिस्थितियों से डिगता है, न ही कष्टों से। जब व्यक्ति मन से स्वीकार कर ले कि भाग्य उसका है तो वह उसे ढूंढ ही लेता है। एक दिन अनिरुद्ध गंगा स्नान को गया। वहां उसे एक वृद्ध मिला जो अत्यंत निर्धन और बीमार था। अनिरुद्ध ने उसे अपना वस्त्र दिया, भोजन करवाया और पूछने लगा, बाबा, कहां से आ रहे हो? वृद्ध बोला, मैं भी द्वारका से ही हूं, लेकिन मेरी आस्था भाग्य में नहीं रही। मैं सोचता था सब कुछ कर्म से होता है। इसी भ्रम में मैंने कई अवसर खो दिए। कई बार दूसरों की मदद नहीं की क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे पहले अपना भविष्य बनाना चाहिए। आज जब जीवन के अंतिम चरण में हूं, तब समझ आया कि जो भाग्य में लिखा है वह मिलकर ही रहेगा। यदि मैं भी समय रहते समझ जाता तो शायद मेरा जीवन कुछ और होता। अनिरुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बाबा, देर कभी नहीं होती। भाग्य को पहचानने का समय जब भी आए वही सही समय होता है। बाबा मुस्कुराए और एक क्षण में उनकी आकृति बदलने लगी। वह कोई साधारण वृद्ध नहीं थे, वह स्वयं श्री कृष्ण थे। अनिरुद्ध चौंक गया और झुककर प्रणाम करने लगा। कृष्ण बोले, वत्स, मैंने कई बार तुम्हारी परीक्षा ली और हर बार तुमने यह सिद्ध किया कि जो भाग्य में लिखा है वह हर हाल में मिलेगा। लेकिन याद रखो, विश्वास केवल तब फलीभूत होता है जब उसके साथ कर्म भी जुड़ा हो। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू थे। श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, पर उनके शब्द उसके हृदय में अंकित हो गए।
समय बीतता गया। अनिरुद्ध एक संत बन गया। वह जगह जगह जाकर लोगों को प्रेरणा देने लगा, कहानियां सुनाने लगा और सबको यही बताता, यदि आज जीवन कठिन है तो चिंता मत करो। ईश्वर ने जो लिखा है वह तुम्हारे पास किसी न किसी रूप में आएगा। बस तुम अपने कर्म करते रहो और विश्वास मत छोड़ो, क्योंकि जो किस्मत में लिखा है वह हर हाल में मिलेगा। उसकी कहानियां राजा हो या रंक सबको प्रेरणा देती। बच्चे हो या वृद्ध, सब उसे सुनकर जीवन में आशा पाते। अनिरुद्ध श्री कृष्ण के एक जीवित उपदेशक बन चुके थे और उनकी बातों से हजारों लोगों का भाग्य बदल गया। और अंत में जब अनिरुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली तो उसने अपने शिष्यों को यही अंतिम वाक्य कहा, जैसे मेरे लिए वह थैली, वह व्यापारी, वह विवाह, वह सम्मान और वह प्रभु की कृपा सब मेरे पास लौटी, वैसे ही तुम सबका भाग्य भी लौट कर आएगा। सिर्फ प्रतीक्षा करना सीखो, क्योंकि जो किस्मत में लिखा है वो हर हाल में मिलेगा। और तभी वहां एक पुष्प वर्षा हुई, एक मंद संगीत की ध्वनि गूंजी और एक दिव्य आवाज ने कहा, सत्य कहाँ वत्स, जो मेरे ऊपर भरोसा रखता है उसका भाग्य स्वयं उसे ढूंढ लेता है। द्वारका नगरी की शांति को चीरता एक रथ तेजी से महल की ओर बढ़ा जा रहा था। रथ में बैठा युवक अधीर था। उसकी आंखों में चिंता थी और हृदय में असमंजस। वह कोई सामान्य मनुष्य नहीं, हस्तिनापुर के यशस्वी वीर अर्जुन थे, लेकिन आज उनकी वीरता एक प्रश्न से पराजित लग रही थी। क्या भाग्य ही सब कुछ है? क्या मनुष्य का पुरुषार्थ व्यर्थ है? यदि सब कुछ पहले से तय है तो फिर प्रयत्न का क्या अर्थ? श्री कृष्ण महल के एक कक्ष में ध्यानमग्न थे। जैसे ही अर्जुन ने प्रवेश किया वे मुस्कुराए, मानो उन्हें पहले से अर्जुन के आने की आहट थी। अर्जुन ने प्रणाम किया और कहा, माधव, आज मेरा मन विचलित है। मैं सोच रहा था कि हम चाहे जितना प्रयत्न करें अंततः होता वही है जो किस्मत में लिखा है, तो क्या हम केवल कठपुतली हैं? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पार्थ, तुम्हारा प्रश्न गूढ़ है पर उत्तर सरल। आओ एक कथा सुनाता हूं जिससे तुम्हारे संदेह का समाधान होगा। और यहीं से शुरू हुई वह दिव्य कथा जिसमें श्री कृष्ण ने भाग्य, कर्म और समय के रहस्यों को उजागर किया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। नाम था सोमदत्त। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके पास था अटल विश्वास कि भगवान उसके साथ हैं। वह रोज सुबह उठकर गांव के मंदिर में पूजा करता, भिक्षा मांगता और संतोषपूर्वक अपना जीवन यापन करता। उसके जीवन का एक ही उद्देश्य था, ईमानदारी से जीना और सच्चाई का पालन करना। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते, कहते, सोमदत्त, तेरा भगवान कहाँ है? देख, तेरे पास न धन है, न वस्त्र, न सम्मान, और तू कहता है कि भगवान तुझे देख रहा है। लेकिन सोमदत्त हर बार मुस्कुराकर यही कहता, जो किस्मत में लिखा है वो हर हाल में मिलेगा। भगवान जब देगा छप्पर फाड़ कर देगा। उधर उसी गांव में एक व्यापारी भी रहता था। नाम था दामोदर। वह अत्यंत धनवान था, लेकिन उसमें अहंकार भरा था। वह हमेशा सोमदत्त को तुच्छ समझता और कहता, भगवान से कुछ नहीं होता, सब कुछ पैसे से होता है। किस्मत नाम की कोई चीज नहीं होती, सब कुछ मेहनत और बुद्धि से होता है। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। राजा ने घोषणा की कि अगले 7 दिनों में वह पूरे राज्य का भ्रमण करेगा और जिस गांव में उसे सबसे ईमानदार, सबसे योग्य और सबसे भाग्यशाली व्यक्ति मिलेगा उसे वह अपने दरबार में मंत्री बनाएगा। यह सुनते ही गांव में हलचल मच गई। हर कोई अपने को तैयार करने लगा। नए वस्त्र, मीठे वचन, दिखावटी सेवा। दामोदर ने अपने महल को सजा दिया, कई दास दासियों को तैयार किया और निश्चय किया कि वह ही चुना जाएगा। लेकिन सोमदत्त, वह तो जैसे अपने ही संसार में मग्न था। उसने वही किया जो हर दिन करता था। सुबह पूजा की, फिर भिक्षा मांगी और पेड़ के नीचे बैठकर रोटियां खाईं। उसने राजदूतों के आने की कोई विशेष तैयारी नहीं की। गांव वाले फिर हंसे। सोमदत्त, तू सोचता है कि राजा तुझे मंत्री बना देगा? हाँ हाँ, तुझे तो भगवान आकर स्वयं बुलाएंगे। 7वें दिन राजा का रथ गांव में पहुंचा। शाही दरबारियों के साथ एक रथ से एक वृद्ध पुरुष उतरे। उन्होंने गांव का भ्रमण किया और अंततः उस मंदिर तक पहुंचे जहां सोमदत्त पूजा कर रहा था। मंदिर में घुसते ही वृद्ध रुके और मंद स्वर में बोले,
यही है वह जिसकी खोज थी। वह वृद्ध कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे, जो राजा के वेश में आए थे। सब चकित रह गए। श्री कृष्ण ने कहा, यह व्यक्ति उस संतोष का प्रतीक है जिसे सत्ता नहीं डिगा सकती, धन नहीं मोहित कर सकता और अपमान भी विचलित नहीं कर सकता। यही गुण है मंत्री के लिए आवश्यक। गांव स्तब्ध रह गया। दामोदर अवाक रह गया और सोमदत्त, वह चुपचाप मुस्कुराता रहा और बोला, प्रभु, आपने मेरी लाज रखी। मैंने कभी प्रयास नहीं छोड़ा, बस भरोसा नहीं खोया, और जो किस्मत में लिखा था वह आज मिल ही गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और पूछा, अब बताओ पार्थ, क्या यह सब संयोग था? अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, नहीं माधव, यह पूर्व नियत था, लेकिन सोमदत्त ने कर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण बोले, यही तो रहस्य है। जो किस्मत में लिखा है वह जरूर मिलेगा, लेकिन जब व्यक्ति कर्म की डगर पर चलता है तभी वह भाग्य के द्वार तक पहुंचता है। तुम खेत में बीज तो बो, तभी वर्षा से अन्न उगता है। यदि कोई कहे कि बारिश आएगी तो अन्न अपने आप होगा, यह तो मूर्खता है। अर्जुन को लगा जैसे उसके भीतर वर्षों से बंधे सारे संशय आज खुल गए हों। उसने प्रणाम किया और कहा, माधव, अब मैं जान गया कि पुरुषार्थ और भाग्य साथ चलते हैं। विश्वास और प्रयास दोनों का संगम ही जीवन की विजय है। लेकिन श्री कृष्ण यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, पार्थ, एक और कथा सुनो। एक बार नारद मुनि स्वर्ग से लौटते हुए एक युवक के पास रुके जो तपस्या कर रहा था। युवक ने नारद से पूछा, मुनिवर, कृपा कर बताइए, मुझे मोक्ष कब मिलेगा? नारद मुस्कुराए और बोले, 3 जन्मों बाद। युवक रो पड़ा। इतनी लंबी प्रतीक्षा। फिर नारद एक और युवक के पास पहुंचे जो नाच गाकर भगवान की आराधना कर रहा था। उसने भी वही प्रश्न पूछा। नारद ने उत्तर दिया, 7 जन्मों बाद। वह युवक आनंदित हुआ, इतनी जल्दी? प्रभु की कृपा है। इसी भाव से नाचते गाते वह अपने आराध्य का नाम लेता रहा और उसी क्षण आकाश से पुष्प वर्षा हुई। भगवान प्रकट हुए और बोले, वत्स, तेरी श्रद्धा ने भाग्य को बदल दिया, तू अभी मोक्ष प्राप्त करेगा। श्री कृष्ण ने कहा, देखा पार्थ, जब मनुष्य को अपनी नियति पर श्रद्धा होती है और वह कर्म की तपस्या नहीं छोड़ता, तब ब्रह्मांड स्वयं उसकी राह बनाता है। अर्जुन ने उस क्षण अपने हाथों को जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मैं न संदेह करूंगा न भाग्य को दोष दूंगा। मैं बस कर्म करूंगा, क्योंकि जो किस्मत में लिखा है वह हर हाल में मिलेगा, लेकिन उसी को मिलेगा जो चलना नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यही गीता का सार है पार्थ। वो दिन, वो संवाद और वह ज्ञान अर्जुन के जीवन की दिशा बन गए। और जब कुरुक्षेत्र का महासंग्राम आया, तब अर्जुन बिना हिचक, बिना भ्रम, बिना भय के अपना कर्तव्य निभाता गया, क्योंकि अब उसे पता था युद्ध उसका है, पर विजय उसी की होगी जिसके भाग्य में वह लिखा है और जो उसे प्राप्त करने का साहस रखता है। वर्षों बाद जब अर्जुन ने एक यक्ष से पूछा, जीवन में सबसे बड़ा सत्य क्या है, तब उसने उत्तर दिया, भाग्य और कर्म दोनों रथ के पहिए हैं, लेकिन सारथी केवल विश्वास है। इस प्रकार श्री कृष्ण की वह कथा आज भी समय की रेत पर लिखी हुई है। जो समझ जाता है वह कभी निराश नहीं होता, और जो भाग्य को समझने से पहले कर्म छोड़ देता है वह जीवन की सबसे बड़ी भूल करता है। इसलिए यदि आज तुम्हारा समय कठिन है तो घबराओ मत, कर्म करो, विश्वास रखो और धैर्य रखो। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो हर हाल में मिलेगा, चाहे रास्ता लंबा हो या कठिन। मंजिल तुमसे दूर नहीं, क्योंकि जब समय आएगा तो श्री कृष्ण स्वयं रथ लेकर तुम्हारे द्वार पर आएंगे। धूल से अटी पड़ी मथुरा की गलियों में उस दिन अजीब सी खामोशी थी। आमतौर पर जहां संगीत की स्वर लहरियां गूंजती थीं, वहां आज कोई स्वर नहीं था। हवा भी जैसे थम सी गई थी, जैसे कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला हो। यमुना किनारे बैठा एक युवक बार बार अपनी किस्मत को कोस रहा था। उसका नाम था यशवर्धन। एक सामान्य परिवार में जन्मा पर असामान्य सपनों वाला युवक। उसे विश्वास था कि भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती, सब कुछ मेहनत और कर्म से हासिल होता है। वह दिन रात परिश्रम करता, पर हर बार जब वह किसी मंजिल के करीब पहुंचता, कोई न कोई बाधा उसका रास्ता रोक लेती। उसकी मां ने कई बार कहा था कि वह श्री कृष्ण के मंदिर जाकर प्रार्थना करे,
पर यशवर्धन का उत्तर सदा एक ही होता, अगर किस्मत में लिखा होता तो ये दर दर की ठोकरें क्यों खाता। भगवान ने तो कुछ लिखा ही नहीं मेरे लिए। एक दिन जब उसका धैर्य टूट गया, वह सीधे द्वारकाधीश के मंदिर गया। वह वहां केवल पूजा करने नहीं बल्कि भगवान से जवाब मांगने गया था। मंदिर के सामने पहुंचते ही उसने आंखें बंद कर लीं और मन में श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, अगर तुम सच में हो तो आज मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। मैं जानना चाहता हूं क्यों मेरी मेहनत हर बार विफल होती है। क्या मेरी किस्मत में कुछ नहीं लिखा। कुछ क्षणों बाद मंदिर के पुजारी ने आकर उसे बताया कि मंदिर के गर्भगृह में कुछ मरम्मत का काम चल रहा है, इसलिए वह श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने जाकर नहीं बैठ सकता। परंतु पुजारी ने उसे यमुना किनारे स्थित एक प्राचीन पीपल वृक्ष के नीचे जाने को कहा, जहां कभी कभी श्री कृष्ण स्वयं आकर भक्तों से संवाद करते हैं। यशवर्धन हंस पड़ा, पर पुजारी की बात का मान रखते हुए वह वहां गया। वहां पहुंचते ही उसने देखा एक वृद्ध तपस्वी बैठा है, जिनकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर शांति। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कौन खोज रहा है किस्मत। यशवर्धन चौंका। उसने कोई प्रश्न नहीं पूछा था, फिर इस तपस्वी ने कैसे जान लिया। मैं यशवर्धन हूं, उसने कहा, और मैं किस्मत को नहीं खोज रहा बल्कि ये जानना चाहता हूं कि किस्मत नाम की चीज है भी या नहीं। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो एक यात्रा पर चलें, एक ऐसी यात्रा जहां तुम्हें तुम्हारे सारे उत्तर मिलेंगे। कुछ ही समय बाद वृद्ध ने उसे अपनी आंखें बंद करने को कहा। जैसे ही यशवर्धन ने आंखें बंद की, उसे एक दिव्य आभा का अनुभव हुआ। जब उसने आंखें खोलीं, वह एक अलग ही संसार में था। विशाल वृक्षों से घिरा, शांत सरोवर के पास एक सुंदर स्थान जहां पक्षी मीठे स्वर में गा रहे थे। वहां कमल के फूलों के बीच श्री कृष्ण स्वयं विराजमान थे। नीले रंग की आभा से युक्त उनके अधरों पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में अनंत गहराई। यशवर्धन अवाक रह गया। श्री कृष्ण ने उसे संकेत किया पास आने को। वह धीरे धीरे उनके पास गया और जैसे ही उनके चरणों में बैठा, मन के सारे सवाल स्वतः ही बाहर आने लगे। हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि भाग्य क्या होता है। अगर सब कुछ पहले से तय है तो प्रयास का क्या अर्थ, और अगर प्रयास ही सब कुछ है तो मेरी मेहनत विफल क्यों होती है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यशवर्धन, चलो एक कहानी सुनाता हूं तुम्हें, जिससे तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। श्री कृष्ण ने बताना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर के पास एक छोटा सा गांव था, जहां एक किसान रहता था। नाम था धर्मपाल। वह अत्यंत परिश्रमी, ईमानदार और सच्चे हृदय वाला व्यक्ति था। दिन रात खेतों में काम करता, गायों की सेवा करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। पर हर बार जब उसकी फसल तैयार होती, सूखा पड़ जाता या टिड्डियां आ जाती। गांव वाले कहते, धर्मपाल, तेरी किस्मत ही खराब है, तू चाहे जितनी मेहनत कर तुझे कुछ नहीं मिलेगा। पर धर्मपाल हार नहीं मानता। वह हर बार नए विश्वास से शुरुआत करता। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी एक तेज आंधी आई और एक विशाल वृक्ष उसके ऊपर गिर गया। सभी गांव वाले बोले, अब तो मर गया धर्मपाल। पर जब वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि वह वृक्ष तो गिरा, पर धर्मपाल को खरोंच तक नहीं आई। सब हैरान हो गए, वह खुद भी। उसी रात धर्मपाल को स्वप्न में नारद मुनि मिले। उन्होंने कहा, हे धर्मपाल, तेरी किस्मत में बहुत बड़ी संपत्ति और सम्मान लिखा है, पर वह एक विशेष समय पर ही मिलेगा। तू जो कर रहा है वह तुझे उस भाग्य तक पहुंचाने का मार्ग है, तू रुक मत। अगले दिन धर्मपाल ने देखा, उसी वृक्ष की जड़ में एक पुराना संदूक था, जिसमें कई स्वर्ण मुद्राएं और हस्तिनापुर के महाराज द्वारा दी गई एक भूमि की पट्टी थी, जो कभी खो गई थी। राजा ने उसे बुलवाकर सम्मानित किया और उसकी मेहनत का सम्मान किया। गांव वाले दंग रह गए। अब सब कहते, देखो, जो किस्मत में लिखा है वो हर हाल में मिलता है। कहानी सुनकर यशवर्धन ने धीरे से पूछा, लेकिन प्रभु, अगर किस्मत में सब तय है तो क्या मेहनत करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने गंभीर होकर उत्तर दिया, नहीं यशवर्धन, किस्मत एक गंतव्य है, लेकिन मेहनत वो रास्ता है जो तुम्हें वहां तक ले जाता है। तुम रेलगाड़ी के टिकट को ही किस्मत मानो। अगर स्टेशन तक नहीं जाओगे, ट्रेन में चढ़ोगे नहीं,
तो क्या तुम मंजिल पर पहुंच पाओगे? भाग्य तुम्हारा इंतजार करता है, लेकिन तुम चलोगे तभी वो मिलेगा। धर्मपाल की कहानी में भी यही बात है। अगर वह थक कर बैठ जाता, अगर वह प्रयास छोड़ देता, तो वह वृक्ष गिरता ही नहीं, या अगर गिरता भी तो वह उस जंगल में होता ही नहीं। किस्मत को पाने के लिए जरूरी है कि तुम कर्म करते रहो, विश्वास बनाए रखो। यशवर्धन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हे प्रभु, मैं समझ गया। मेरे भीतर जो संदेह था वो अब नहीं रहा। मैं अब जान गया कि जो मेरी किस्मत में लिखा है वो हर हाल में मिलेगा, पर उसके लिए मुझे रुकना नहीं है, थकना नहीं है। श्री कृष्ण ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, अब जाओ, अपने कर्म पथ पर लौटो। जब भी थको, याद करना, तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगले पल यशवर्धन ने अपनी आंखें खोलीं तो वह फिर उसी पीपल वृक्ष के नीचे था। वृद्ध तपस्वी अब वहां नहीं थे, पर उसका हृदय एक नई ऊर्जा से भर चुका था। उसने घर लौटकर पहले की तरह काम करना शुरू किया, पर अब उसके मन में कोई संदेह नहीं था। समय बीता। एक दिन राजकीय सभा में एक प्रतियोगिता रखी गई। एक अद्वितीय विचार देने वाले युवा को राज्य का शिक्षाविद नियुक्त किया जाएगा। यशवर्धन ने वहां भाग लिया। उसके विचार, उसकी लेखनी और उसका जीवन दर्शन सभी को चमत्कृत कर गया। राजा ने उसे न केवल विजेता घोषित किया, बल्कि उसे शिक्षा मंत्री बना दिया। लोगों ने कहा, वह देखो, वही यशवर्धन जो किस्मत को नहीं मानता था, अब खुद उसकी किस्मत उसके सामने खड़ी हो गई। यशवर्धन मुस्कुराकर केवल यही बोला, जो किस्मत में लिखा है वो हर हाल में मिलेगा, जब तुम उस तक पहुंचने का हौसला न छोड़ो। और उस दिन से यशवर्धन की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। एक ऐसे युवक की जो श्री कृष्ण से मिला था, जिसने भाग्य को केवल इंतजार नहीं कराया, बल्कि अपने कर्म से उसे गले लगाया। श्री कृष्ण की लीला यही सिखाती है, किस्मत से इनकार मत करो, पर उस पर निर्भर भी मत हो। चलो, बढ़ो, गिरो, उठो, क्योंकि हर कदम तुम्हें उस भाग्य की ओर ले जा रहा है जो तुम्हारे नाम लिखा जा चुका है। कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर यशवर्धन की तरह हर मनुष्य के भीतर भी एक संघर्ष है, एक जिज्ञासा है, और कहीं ना कहीं उसका श्री कृष्ण उसके लिए उत्तर लेकर प्रतीक्षा कर रहे हैं।